सबसे जो बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं। यार देखिए भाई, काम करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि मतलब आया ट्रैवल करके आया घर में बैठा और वीडियो डेट की, उसके बाद फिर 2 महीना हो गया, उसके बाद फिर निकल गए बैग उठा के। ऐसा नहीं भाई, आने के बाद काफ़ी मेहनत करते हैं हम। में से जितने भी लोग हैं ज़रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो बाइक ली है हमने BMW GS 310, उसका नाम हमें सजेस्ट कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या रखा जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम माय होम। देखिए ऐसा है कि लगभग 15 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है और उस रीज़न के ऊपर अभी हम जाएंगे, बताएंगे आपको कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि आज से 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक सवाल किया था कि आपके मन में जो भी सवाल है, एक तरह का क्वेश्चन आंसर वीडियो में सोच रहा था बनाने के लिए। तो मैंने एक पोस्ट किया था कि आप में से जितने भी लोगों के मन में जो भी सवाल है ट्रैवल से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ सवाल रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सवाल हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवल को मैनेज कैसे करते हैं, एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं, जो पैसा आता है ट्रैवल करने में उस पैसे को आप कहाँ से लाते हैं, फैमिली से लेते हैं या ख़ुद कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा एक मेरे लिए भी मतलब आपको बताना एक ज़रूरी है कि आप भी जाने कि कैसे हम ट्रैवल मैनेज करते हैं। क्योंकि ट्रैवल मैनेज करना अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पास अगर पैसा है तभी आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आप जब बाहर जाएंगे तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे अगर आपको चाय भी पीनी हो तो आपके पॉकेट में 10 रुपये 20 रुपये होना चाहिए। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रैवल करते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 15 दिन जो वीडियो नहीं आई उसके पीछे रीज़न ये था कि आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, शायद जनवरी के महीने में 7 जनवरी को मेरी सिस्टर का निकाह हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। बहुत डिटेल में तो नहीं बनाया था, लेकिन इतना था कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी सिस्टर का निकाह था। उस टाइम निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती मतलब उस टाइम निकाह तो हो गया और जो मेन चीज़ होता है हमारी इसमें वो निकाह होता है, लेकिन उस टाइम हमने अपने सिस्टर को विदा नहीं किया था। तो वो काम बाकी था, तो उस चीज़ को पूरा करना था। तो जब मैं हिमाचल से आया तो सडनली प्लान बना कि अब ऐसा टाइम है कि सिस्टर को विदा कर देना चाहिए। उसी चीज़ में मैं मशगूल था 15 दिनों से और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सिस्टर हैं उनको हमने विदा कर दिया। मेरी सिस्टर का जो रुखसती था वो 16 अप्रैल को था, 16 अप्रैल, और आज है 24 अप्रैल। मतलब लगभग 8 दिन का आज फासला है। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था और काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझा रहा मैं पिछले मतलब 1 महीने से। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक भाई होने के नाते कितना अहम फ़र्ज़ होता है कि अपनी सिस्टर को अच्छे से विदा कर देना। और भी बहुत सारा काम था, जैसे निकाह के टाइम हमने गांव वालों को नहीं पूछा था, तो गांव में जितने भी लोग हैं उनको भी पूछना ज़रूरी था। तो उनके लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम, हॉल बुक करना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मशगूल था। इस वजह से वीडियो बनाने का एक ज़र्रा भी टाइम नहीं मिला। अगर टाइम भी मिल रहा था तो मतलब बॉडी इतनी टायर्ड थी कि हिम्मत नहीं हो रहा था कि मोबाइल उठाएं और वीडियो शूट करें और आपसे मुखातिब हों। तो उस चीज़ को आप समझिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर उस बात को समझेंगे। और जब भी इन केस इन फ्यूचर कभी हम 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन वीडियो अपलोड ना करें तो आप समझ जाइएगा किसी इंपॉर्टेंट काम में हम मशगूल होंगे, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े होंगे तो इंस्टाग्राम पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ स्टोरीज़ में या फिर किसी और चीज़ में। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें हमें, ताकि अगर यूट्यूब पे कोई अपडेट ना मिले तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मतलब वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था लेखा जोखा पिछले 15 दिन का जो कि वीडियो नहीं आई थी। अब बात करते हैं कि मैंने 2 दिन पहले Q&A टाइप का कुछ ऐसा पोस्ट डाला था कि आप के दिल में जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कुछ सवालात हैं जो कि मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से पहला ये है कि भाई आप इसके अलावा कुछ और करते हैं और पैसा कहाँ से आते हैं। एक्स कॉम्फी 24
इनका नाम है, और उन्होंने सवाल किया है। एक भाई ने कहा है कि कश्मीर से कुछ ख़ास रिश्ता है आपका, इसलिए बार बार जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर से एक ख़ास रिश्ता कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, वैसे लोग तो हर जगह के अच्छे हैं, लेकिन जो मोहब्बत हमने वहाँ देखी है, जो लोग आपको वेलकम करते हैं, जिस तरीके से अपने घर में इनवाइट करते हैं, आपकी मेहमान नवाज़ी करते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मतलब एक अपनापन सा एक फ़ील आता है वहाँ पे। और दूसरी बात कि हमारे दोस्त भी हैं वहाँ पे, इरशाद, तो उससे भी काफ़ी मतलब मोहब्बत है अपने को। तो है, लगा कह सकते हैं कि मोहब्बत है कश्मीर से। और कश्मीर सबसे बड़ी बात कि इतनी खूबसूरत जगह है कि आप अभी तक, मैं लगभग 3 या 4 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ शायद कश्मीर, लेकिन हमने अभी तक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया अब तक, है ना। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि एक्सप्लोर करने लायक है, और जो कि हमने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल वो सारी चीज़ें हम जो बाइक ली है हमने उससे कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको और भी जो चीज़ें हैं कश्मीर में वो दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई आपका जो सवाल था कश्मीर से रिश्ता वाला, तो ये है कि एक तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, दूसरी बात कि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त बन चुके हैं, जानने वाले हो गए हैं, तो उस वजह से भी मैं जाना प्रेफर करता हूँ कश्मीर। वॉइस ऑफ पीपल 6 to 8 उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ट्रिप कभी स्टार्ट होगा सैफ भाई। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट ट्रिप आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि बाइक ली है हमने, बाइक में धीरे धीरे मतलब तैयारी चल रही है हमारी। बहुत सारा चीज़ हमने ऑर्डर किया है, जैसे क्रैश कार्ड हो गया, नकल कार्ड हो गया, वो सारी चीज़ें हमने मंगवाई है। उसके ऊपर अब रेगुलर वीडियो आएगी उसी पर, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो कैसे कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बाइक में लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखेगा। एक यूज़र ने लिखा है बाइक पर फर्स्ट सीरीज़ कब करोगे? बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने के अंदर ही होगा। एक भाई साहब ने कहा है उत्तराखंड कब आएंगे आप? उत्तराखंड आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। बहुत ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में भी जो कि एक्सप्लोर करना रह गया है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उत्तराखंड में जैसे हर्षिल वैली, हर्षिल या हर्षिल ऐसा बोलते हैं वैली, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब सुन रहे हैं कि अभी पाजी गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने काफ़ी कहा कि बहुत ही प्यारी जगह है, एक बार सैफ विज़िट करना, बाइक लेके आना इधर, बड़ा अच्छा माहौल है। तो आऊँगा उत्तराखंड बहुत जल्द। एक हैं MD रियाज अंसारी साहब, आप इतना मेहनत से वीडियो बनाते हो लेकिन व्यूज़ उतना नहीं आता, क्या आप डिसअपॉइंट नहीं होते? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डिसअपॉइंट हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं डिसअपॉइंट, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में, और जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं टाइम आपको मतलब व्लॉग करना होता है, हर टाइम आप मतलब ध्यान में रहते हैं कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो कि वीडियो में ना हो, आप बिल्कुल नज़र आपकी रहती है सामने, आप जो भी कैप्चर करने की चीज़ें होती हैं उसे आप कैप्चर करते हैं और वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत लगता है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिसअपॉइंट तो होंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और बहुत ही मैच्योर लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, और कमेंट भी लोग बड़े दिल से करते हैं, थोड़े से ही कमेंट हो लेकिन अच्छे कमेंट आते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम में तो कमी नहीं है, हमें भी हो सकता है कि वक्त होगा इस चीज़ का कि जब हमारे वीडियोस बिल्कुल ऐसे जाएंगे, हर वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। हो सकता है टाइम पेशेंस थोड़ा रखना होगा और कंटिन्यू मेहनत करनी होगी हमें, क्योंकि यूट्यूब पे अभी के टाइम में सक्सेसफुल होना बहुत ही कह सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी हाई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो क्रिएटर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी हम यही कोशिश करेंगे कि
उनसे बेहतर बनाने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन उस चीज़ को नेचुरल वे में हम रखना चाहते हैं, जो कि मेरा अंदाज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो को अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एडिटिंग और ये सारी बहुत मतलब एक नेचुरल वे में वीडियो बनाने की कोशिश हमारी रहती है। ठीक है, जब व्यूज़ आने होंगे इंशाल्लाह आएंगे। डिसअपॉइंट थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जब आप में से बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है और काम करने में फिर मज़ा आता है। फिर ऐसा लगता है नहीं यार कि कुछ लोग तो हैं जो हमें मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द यूट्यूब जो है हमारे ऊपर ध्यान देगा और हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। उम्मीद तो यही है। जो सबसे ज़्यादा जो सवाल लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप और पैसा कहाँ से आते हैं, आप अपने ट्रैवल का एक्सपेंस का पैसा कहाँ से लाते हैं, क्या आपको कोई और काम भी करते हैं और ट्रैवल करके पैसा कैसे कमाएं। फौजिया सुल्ताना ने पूछा है, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप इतनी मेहनत करते हो, इतने कम व्यूज़ आते हैं, जिसके बेकार वीडियोस रहते हैं उन लोगों के मिलियन ऑफ व्यूज़ रहते हैं। खैर अल्लाह आपको उसका अजर दे, आमीन। और मेरा भी यही सवाल है कि आप कैसे मैनेज करते हो पैसों का। ये फौजिया सुल्ताना इन्होंने सवाल किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप हमारी वीडियोस को देखती हैं और दुआ भी करती हैं आप, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो सवाल हैं, जिसके बेकार वीडियोस रहते हैं उन लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज़, और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी कम व्यूज़ आते हैं। तो किस्मत की बात है ना। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत, मैं सिर्फ अकेला क्रिएटर नहीं हूँ, मेरे ख़्याल से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मुक़द्दर की बात है, इनके मुक़द्दर में जितना लिखा है, जैसे भी मतलब लिखा है वो उनको मिल के रहेगा। तो इसको मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ। जो हमारा काम है मेहनत करना, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। बाकी देना और लेना दोनों अल्लाह के हाथ में है। जब देना होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। हाँ, तो अब क्या करते हैं कि सबसे जो बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं। यार देखिए, तो सच पूछिए तो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि मैंने जितना भी अब तक ट्रैवल किया है उसमें से बहुत ही ऐसा कम मौका हुआ होगा कि हमने घर वालों से पैसा लिया होगा। बहुत कम ऐसा मौका है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमने खुद से मैनेज किया है। जो भी ट्रैवल एक्सपेंस आता है 20,000 25,000 किसी भी तरीके से मैनेज हम ही करते हैं। चाहे वो ड्रोन ख़रीदना हो या भी मैंने बाइक ली है, वो सारी चीज़ें क्या है कि हमने ख़ुद के इस्तेदाद पे लिया है। बेशक हमारे घर वालों का सपोर्ट है, भाई का सपोर्ट है। कुछ भी ऐसा अगर कमी होती है तो भाई को बोलो तो पूरा कर देता है, या घर वालों को बोलो तो वो भी पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा पैशन है, तो इस चीज़ को अगर हम ख़ुद से फुलफ़िल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा ट्रैवल का जो ख़र्चा होता है वो कैसे निकलता है। देखिए, मैं एक छोटा सा बिज़नेस करता हूँ। उस बिज़नेस का नाम है ख़रीद फ़रोख्त। आप सोचेंगे ख़रीद फ़रोख्त, हाँ, तो ख़रीद फ़रोख्त मतलब सेल एंड परचेज़। मैं 2019 से एक काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं कर रहा, बहुत छोटे से लेवल पे कर रहा हूँ, ताकि जो मेरा टाइम है उस बिज़नेस में ज़्यादा ना जाए। मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए जो कि थोड़ा बहुत घर में भी काम आ जाए, और मेरे ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो भी मतलब मैनेज हो जाए, और जो भी चीज़ें हैं ट्रैवल से रिलेटेड, जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो चीज़ें भी हम अफोर्ड कर सकें। बस इतनी सी मेरी मतलब अभी फ़िलहाल ख्वाहिश है। तो मेरा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, थोड़ा सा छोटा मोटा बिज़नेस है। उसी से जो पैसा आता है उससे हम ट्रैवल भी करते हैं
और जो चीज़ें हमें ख़रीदनी होती है वो चीज़ हम ख़रीदते भी हैं। तो बिज़नेस क्या है? वो बिज़नेस है सेल परचेज़ का। दरअसल हम 2019 से एक बिज़नेस में हैं। वो ये है कि हम पुरानी कार ख़रीदते हैं और पुरानी कार इन द सेंस 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी या 8 साल पुरानी, इस टाइप की कार। 3-4 कार हमेशा हमारे पास होती है और उसमें जो भी कमियां हैं, जो ख़राबी हैं, उसे ठीक करा करके उसे हम सेल कर देते हैं। मतलब जैसे अभी मैं हिमाचल से आया हूँ तो अब तक मैंने 3 कार सेल कर चुका मैं। तो हाँ, मिनिमम अगर एक कार पे मुझे पैसा बचता है तो 25 से 30 हज़ार रुपये बच जाता है और मैक्सिमम 50 भी बच जाता है, 50,000, 60,000, 70,000। तो इतना पैसा मेरे ख़्याल से इनफ होता है एक ट्रिप के लिए। जब मैं ट्रैवल में होता हूँ तो इतना बड़ा बिज़नेस है नहीं अभी हमारा कि टाइम देना पड़े। अगर 15 दिन 20 दिन के लिए चला भी गया तो कोई नुकसान नहीं होता हमें, क्योंकि उस लेवल का भी हमने बिज़नेस नहीं किया है। 4-5 गाड़ियाँ होती हैं और सारा ऑनलाइन काम होता है। मतलब OLX से लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं गाड़ी, अगर पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं। तो वैसा कुछ मतलब इसमें हाथ पाँव नहीं है, बहुत सिंपल सा बिज़नेस है। अगर बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को ले जाएंगे तब में भी हो सकता है कि हमें मतलब टाइम देना पड़े। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ मतलब टाइम देने का वो प्रेशर नहीं है। तो ये काम करते हैं हम ट्रैवल करने के लिए। जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं उस चीज़ को उस चीज़ का जो एक्सपेंस है उसे मैनेज करने के लिए। वैसे मैंने और भी बहुत सारा काम किया है, तो उसकी बात कभी और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल जो अभी मेरा जो ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो इसी चीज़ से चल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ट्रैवल करना है लेकिन पैसे नहीं हो पाते हैं। तो आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए, थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट चाहिए आपको शुरुआती दौर में। अगर फैमिली सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो फिर उससे छोटे लेवल का बिज़नेस देखिए। बिज़नेस में एक चीज़ है कि एक तो आपका अपना काम रहेगा और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल फ्री रहेंगे कि कुछ भी आप करें, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई CEO नहीं रहेगा, कोई मैनेजर नहीं होगा कि यार टाइम से आओ, 9 to 5 जॉब करो। वो आपका ख़ुद का काम होगा, आप करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई मेरा जो सीन है वो यही है कि हम कुछ पैसा हमने लगा रखा है और उससे हम कार ख़रीदते हैं और उसे बेचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो डाउट है अब तक इतने दिनों से था कि आप ट्रैवल का एक्सपेंस कैसे उठाते हैं, तो यही रीज़न है कि ये काम हम करके अपना ट्रैवल का ख़र्चा निकालते हैं और इसमें हमारे घर वालों का बहुत सपोर्ट है। विदाउट उनके सपोर्ट के ये सारा काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो बस ऐसे ही चल रहा है, इंशाल्लाह देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। ट्रैवल करने में कुछ ऐसा मतलब ये नहीं है कि पैसे का इंतज़ाम करना हो या किसी से मांगने की ज़रूरत हो। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्राउडली ये बात हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जो भी अब तक हमने ट्रैवल किया, चाहे वो पहला ट्रिप हो या अभी लास्ट हिमाचल का, वो सारा मैंने मतलब ख़ुद से ही उस ट्रैवल एक्सपेंस को मैनेज किया है। हो सकता है कि 1-2 ट्रिप में हमने घर वालों से पैसा लिया हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द ट्रिप है उसको हमने ख़ुद से मैनेज किया है, ख़ुद से उसका ख़र्च उठाया है। भाई काम करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि मतलब आया, ट्रैवल करके आया, घर में बैठा और वीडियो डेट की, उसके बाद फिर 2 महीना हो गया, उसके बाद फिर निकल गए बैग उठा के। ऐसा नहीं भाई, आने के बाद काफ़ी मेहनत करते हैं हम, पैसा उसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर है ना नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करते हैं 1-2 महीने के अंदर। अभी तो हमने बाइक ले ली है, तो बाइक के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। बाइक का जो भी क्या कहते हैं, जैसे क्रैश गार्ड है, नकल गार्ड है, वो धीरे धीरे हम मंगा रहे हैं। मतलब एक साथ इतना पैसा हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, थोड़ा सामान मंगाते हैं। जो हमारी चीज़ें हैं वो चलती रहें, वो रिदम गड़बड़ाए नहीं। ऐसा ना हो कि जहाँ पे ख़र्च करना हो 20 वहाँ मैंने कर दिया 50, तो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो हिल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चीज़ें मंगा रहे हैं। जैसे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह हम लद्दाख के लिए निकलेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका हमने दिया या नहीं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और बताएंगे। ये देखिए मैंने नया हेलमेट भी लिया है। ये हमने नया हेलमेट लिया है GS 310 पे बैठने के लिए।
बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बढ़िया हेलमेट लीजिए, बढ़िया हेलमेट लीजिए। ये देखिए ले लिया हमने बढ़िया हेलमेट। और एक चीज़ और है, आप में से जितने भी लोग हैं ज़रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो बाइक ली है हमने BMW GS 310, उसका नाम हमें सजेस्ट कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या रखा जाए। आखिर बाइक ली है हमने तो उसका कुछ तो नाम होना चाहिए ना, मतलब ऐसे राइड करते हुए कि ये देखिए ये हमारा डैश 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 है और इस पे राइड करने का मज़ा अलग आ रहा है। मतलब कुछ भी आप नेम सजेस्ट हमें कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि हाँ, ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि हमें आपसे शेयर करना था। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपसे शेयर कर दिया होगा। और आपके मन में अगर कुछ भी ऐसा सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेम सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, बाइक जो हमने ली है उसका नेम जो है आप कमेंट में सजेस्ट ज़रूर करें। और चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द वीडियो आएगी, हर तीसरे दिन इंशाल्लाह वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं। जो भी प्रिपरेशन है नेक्स्ट ट्रिप के लिए वो हम आपसे हर तीसरे दिन या चौथे दिन इंशाल्लाह आपसे वो मिलते रहेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।